बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ऊँटनी की मुख्तलिफ कुनियतें हैं। उम्मे बूर, उम्मे हाइल, उम्मे हवार, उम्मे मसूद के अल्फाज में मुस्तामिल है। नीज इसको बिन्तुल फहल और बिन्तुल फलाह और बिन्तुल नजाइब वगैरह भी कहा जाता है। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और निसाई रहमतुल्लाह अलैह और अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे और एक अंसारी खातून नाका पर सवार थीं। उन्होंने उस नाका पर यानी ऊँटनी पर लानत भेजी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाका पर जो कुछ है उतार लो और उसको छोड़ दो, क्योंकि वो मलून हो गई। हजरत इमरान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मटियाले रंग की ऊँटनी अब भी मेरी निगाहों में घूम जाती है कि लोगों के दरमियान चलती फिरती है मगर कोई उसे नहीं छेड़ता। इब्ने हयान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी को छोड़ देने का हुक्म इसलिए दिया था कि आपको उसके मुतल्लिक बद्दुआ की मकबूलियत मालूम हो गई थी। लिहाजा हमें भी अगर किसी मेहनत करने वाले की लानत की मकबूलियत मालूम हो जाए तो हम भी उसे उस जानवर को छोड़ देने का हुक्म देंगे। लेकिन चूंकि वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, लिहाजा दुआ की मकबूलियत का इल्म मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा किसी के लानत करने से उसे जानवर को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। बाज लोगों का ख्याल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को और दीगर लोगों को धमकी के तौर पर हुक्म दिया था। लिहाजा मुराद इससे यही होगी कि उस पर सवारी मत करो, लेकिन उसके अलावा किसी और जगह जानवर का इस्तेमाल मसलन उसका बेचना या खाना और दूसरे इस्तेमाल जो इससे पहले जायज थे सब अब भी बदस्तूर जायज रहेंगे, क्योंकि नहीं सिर्फ उस पर सवारी करने से या सिर्फ उस सफर में सवार होने से मुमानियत थी, वरना दूसरे सफर में मुमानियत नहीं थी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में ऊँटनी यानी नाका देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने ऊँटनी पर सवारी की या ऊँटनी का गोश्त खाया या किसी शादीशुदा ने ऊँटनी का दूध दोते हुए अपने आप को ख्वाब में देखा या किसी की ऊँटनी ऊँट या खच्चर बन गई, तो इन सब की ताबीरें क्या होगी आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ख्वाबों की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। नाका यानी ऊँटनी ख्वाब में देखने की ताबीर औरत से होती है। कभी कभी ऊँटनी का देखना जिगड़ालू औरत मिलने की पेशगोई होती है। अगर किसी ने ख्वाब में बख्ती ऊँटनी यानी तेज रफ्तार और ताकतवर ऊँटनी देखी तो ख्वाब देखने वाले को गैर अरबी औरत हासिल होगी, और अगर गैर बख्ती ऊँटनी देखी तो अरबी औरत हासिल होगी। अगर किसी ने ख्वाब में ऊँटनी से दूध निकालते देखा तो नेक औरत से शादी होगी, और अगर किसी शादीशुदा ने किसी ऊँटनी से दूध निकालते हुए अपने आप को ख्वाब में देखा तो नरीना औलाद पैदा होगी। कभी कभी लड़की पैदा होने की भी उम्मीद होती है। अगर किसी ने ख्वाब में ऊँटनी का बच्चा भी उसके साथ देखा तो यह किसी कुदरत की निशानी के जाहिर होने और लोगों के आम फितना में मुब्तला होने की इलामत है। हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बोझ से लदी हुई ऊँटनी देखना खुश्की के सफर की दलील है, और बगाई हुई यानी दौड़ती हुई ऊँटनी देखना सफर में लौट जाने की खबर है। जिसने बहुत सारी ऊँटनियों का दूध दोहा वो कहीं का हाकिम होगा और ज़कात वसूल करेगा। हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी ने आकर ख्वाब बयान किया कि मैंने एक शख्स को बख्ती ऊँटनी से दूध दोते हुए देखा, फिर देखा कि दूध की बजाय उसकी छातियों से खून निकलने लगा है। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर बयान की कि वो शख्स अजमियों पर हाकिम होगा और उनसे ज़कात वसूल करेगा जिसे तुमने दूध देखा है। उन लोगों का माल जबरदस्ती छीन लेगा। ये खून है जो तुमको नजर आया है, लिहाजा बाद में ऐसा ही हुआ। जिसने ये देखा कि उसने ऊँटनी की कूंचें काट डाली हैं वो अपने किए पर पछताएगा और उसके करतूत की बिना पर उसको कोई मुसीबत पेश आएगी। ऊँटनी पर सवारी किसी औरत से निकाह की इतला है। अगर ये देखा कि ऊँटनी खच्चर या ऊँट बन गई है तो उसकी बीवी हामला न होगी। अगर किसी ने देखा कि ऊँटनी मर गई है तो उसकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा या उसका सफर मुलतवी हो जाएगा। अगर ऊँटनी किसी आबादी में दाखिल होते देखा तो उस जगह कोई फितना पैदा होगा। आखिर पे आपसे इल्तिमास है हमारे वज़ाइफ कौमलियात को अपने दोस्तों अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔